गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट आरजी पर। तो दोस्तों हम लोग है जो विज्ञान का सीरीज़ कर रहे थे 18 सेट्स वाला वॉल्यूम 2 जो 19 का आया है बीपीएससी ट्री 4.0 का। तो दोस्तों आज हम लोग सेट नंबर 16 करने वाले हैं और 16 जो सेट नंबर है वो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ऑफ साइंस का, जो कि एग्ज़ाम हुआ था 26 तारीख यानी कि 26/8/2023 को हुआ था। ठीक है, ये देखिए इसका मैं डेट दिखा देती हूँ। ये हेल्ड हुआ था 26/8/2023। तो हम लोग ये वाला पुराना वाला सेट करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट में ही है जो विज्ञान का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं इसे। ऊर्ध्वाधर फायरिंग के लिए सेट किए गए एक रॉकेट का वजन 50 किलोग्राम है और इसमें 450 किलोग्राम ईंधन है। तो इसका अधिकतम निकास वेग 5 किलोमीटर पर सेकंड हो सकता है। लॉन्चिंग पैड से इसे थोड़ा ऊपर उठाने के लिए इनकी ईंधन खपत की न्यूनतम दर क्या होनी चाहिए? तो इसकी दर है जो 0.98 किलोग्राम पर सेकंड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि केंद्रीय बल विभव भी R इज इक्वल टू -K/RN में वृत्तीय कक्षाओं पर विचार कीजिए। तो जहाँ K है जो 0 है मतलब कम है और 0 है जो छोटा है n से और n है जो छोटा है 2 से। यदि त्रिज्या r की एक वृत्ताकार कक्षा के समयावधि t1 है और त्रिज्या 2r की एक वृत्ताकार कक्षा की समयावधि t2 है, तब t2/t1 क्या हो जाएगा? तो जब इस समीकरण को हम लोग हल करते हैं तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 2n/2 द्रव्यमान m1 के प्रक्षेप्य और द्रव्यमान m2 के लक्ष्य के साथ प्रकीर्णन में प्रयोगशाला तंत्र TL और द्रव्यमान केंद्र तंत्र TC में कुल गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या है? तो इसमें जो है गतिज ऊर्जाओं का जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर हमारा m1 + m2 अनुपात इंटू m अनुपात है जो m2 हो जाएगा। एक निश्चित समय के लिए किसी तरल पदार्थ के प्रवाह वेग के विश्लेषण में एक अंतरिक्ष वक्र खींचा जाता है ताकि यह वेग सदिश के लिए हर जगह स्पर्श रेखा हो। इस वक्र को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है धारा रेख के रूप में। दो बक्सा A और B समान गैस के अणुओं की संख्या समान है। यदि आयतन भी A और भी B है तथा लैम्डा A और लैम्डा B संबंधित माध्य मुक्त पथों पे निरूपित करते हैं तो इसका जो समीकरण है वो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा λA/VA = λB/VB। अगला दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी प्लांक के कृष्णिका विकिरण वितरण की विशेषता नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा जैसे ही तापमान बढ़ता है वक्र का शिखर उच्च तरंगदैर्ध्य की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कि दो समरूप रेखा छिद्रों और निर्मित एक व्यतिकरण प्रारूप में उच्चिष्ट पर तीव्रता I है। यदि कोई एक रेखाछिद्र बंद होता है तो उसी स्थान पर तीव्रता IO होती है। I और IO के बीच का क्या संबंध है? तो इसका जो संबंध है वो हो जाएगा I = 4I2। अगला है 600 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य का प्रकाश एकल रेखा छिद्र पर आपतित होती है। विवर्तन प्रारूप का पहला निम्निष्ट केंद्र से 4 मिलीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। पर्दे और रेखा छिद्र के बीच की दूरी क्या है? 2 मीटर है। तो रेखा छिद्र की चौड़ाई क्या होगी? तो रेखा छिद्र की जो चौड़ाई है वो हो जाएगा 0.3 मिलीमीटर। चतुर्थांश तरंग पट्टिका के साथ समतल ध्रुवीकरण प्रकाश के आपतन के किस कोण पर दीर्घवृत्तीय ध्रुवीय प्रकाश गोलाकार ध्रुवीकृत हो जाता है? तो गोलाकार ध्रुवित हो जाता है 45 डिग्री पे। यदि एक तरंग का समूह वेग 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है तो कला वेग क्या होगा? तो इसका जो कला वेग है वो हो जाएगा 4.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तरंग समीकरण y = 0.5 sin 2π/32 और इंटू में हो जाएगा 64t - x से तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो तरंग की जो आवृत्ति है वो हो जाएगी 20 हर्ट्ज। पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक समय परिवर्ती क्षेत्र के लिए मैक्सवेल का समीकरण नहीं है? तो मैक्सवेल का जो समीकरण नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, ये मैक्सवेल का समीकरण नहीं है। अगला दोस्तों कि एक बाहरी स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र में एक स्थिर चालक में प्रेरित वोल्टेज क्या होगा? तो स्थिर चालक में जो प्रेरित वोल्टेज है वो क्या होता है? 0 होता है।
1 मीटर लंबाई की भुजा वाला एक समूह त्रिभुज के आकार का एक तार दाईं ओर इंगित करते हुए 2T के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत बैठता है। त्रिभुज के माध्यम से चुंबकीय प्रवाह का परिमाण क्या है? तो 0 वेबर हो जाएगा। बायो-सवार्ट के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बायो-सवार्ट का हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र तत्व की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, कि ऑप्शन नंबर 1 और 3 हो जाएगा, यानी कि सी। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 कि दिया गया परिपथ धारा है, ठीक है, ये परिपथ है। जब इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1A। क्वेश्चन नंबर 17 में है किसी समानांतर अनुनादी परिपथ की गुणवत्ता के कारण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला है कि प्रकाश विद्युत प्रयोग में सोडियम कार्यफलन 2.3 eV और टंगस्टन कार्यफलन 4.5 eV दोनों धातु समान तरंगदैर्ध्य के पराबैंगनी प्रकाश से प्रतिदीप्त होती है। यदि टंगस्टन का निरोधी विभव 1.8 भी मापा जाता है तो सोडियम के निरोधी विभव का मान क्या होगा? तो इसका जो मान है वो हो जाएगा 4V। परमाणु वर्णक्रमीय रेखाओं की सूक्ष्म संरचना किससे उत्पन्न होती है? तो ये होती है इलेक्ट्रॉन स्पिन कक्षा युग्मन से। प्रोटॉन संख्या 84 और न्यूक्लियॉन संख्या 216 वाले एक परमाणु का एक तत्व में क्षय होता है। इस प्रक्रिया में वह एक अल्फा कण का उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन के बाद नए नाभिक की संरचना क्या है? तो नए नाभिक की जो संरचना वो हो जाएगा प्रोटॉन संख्या 82 और न्यूक्लियॉन संख्या 212, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों 21 क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया की अनुमति नहीं है? तो किस अभिक्रिया की अनुमति नहीं है? तो A+N उसके बाद सिग्मा+P। अगला दाता प्रकार के अशुद्धिया किसकी सामग्री है? तो दाता प्रकार की जो सामग्री है वह वर्त सारणी का भी समूह। एक N प्रकार के अर्धचालक में फर्मी स्तर स्थित होता है। तो N प्रकार के अर्धचालक में फर्मी स्तर जो है वो चालन बैंड के नीचे होता है। चालन बैंड के नीचे। अगला है दोस्तों एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी की अधिकतम दक्षता होती है। तो ये होती है 40.6%। निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रकार के मॉड्यूलेशनों पर विचार कीजिए। देखिए आयाम मॉड्यूलेशन, आवृत्ति और कला और स्पंद मॉड्यूलेशन दिया गया है। बोल रहा है कि उपयुक्त में से मॉड्यूलेशन टीवी कार्यक्रम के प्रसारण के लिए उपयुक्त किए जाते हैं। तो टीवी प्रसारण के लिए किया जाता है एक आयाम मॉड्यूलेशन और एक होता है आवृत्ति मॉड्यूलेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि के लिए पीएन जंक्शन की उत्क्रम संपत्ति धारा में वृद्धि होगी तो 2 गुनी हो जाएगी। सिलिकॉन और जर्मेनियम फोटोडायोड के लिए बैंड अंतराल ऊर्जाएं क्रमशः क्या होगी? तो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए। ZnFe2O4 स्पिनल के निर्माण में उच्च स्तर की एकरूपता उत्पन्न करने के लिए किस विधि को नियोजित किया जा सकता है? तो किया जा सकता है सह अवक्षेपण विधि। अगला है एक क्रिस्टलीय ठोस के मूल दोहरावदार संरचना इकाई हैं। तो हो जाएगा एकक सेल। सभी अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक वियोजन की प्रकृति क्या होती है? तो उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ती और उष्मा शोषी होता है। प्रतिवर्ती और उष्मा शोषी होता है। परमाणु नाभिक की त्रिज्या की कोटि की होती है। तो परमाणु नाभिक की त्रिज्या की कोटि होती है 10⁻13 सेंटीमीटर। अगला परमाणु कक्षक क्या है? तो परमाणु कक्षक जो है वह क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। अगला है कि दर समीकरण में जब अभिकारकों की संख्या 1 होती है तो दर बराबर होता है। तो दर बराबर हो जाता है विशिष्ट दर स्थिरांक के।
अभिक्रिया 2A प्लस बी, तो A टू B में यदि A की सांद्रता 2 गुनी कर दी जाए तो B की सांद्रता आधी कर दी जाए तो अभिक्रिया की दर क्या होगी? तो अभिक्रिया की दर है जो 2 गुनी बढ़ जाएगी। 35 का है कि एक पदार्थ A प्रथम कोटि की अभिक्रिया से विघटित होता है जो पहले A 2.00 m के साथ शुरू होता है और 200 मिनट के बाद A 0.15 m हो जाता है। तो इस अभिक्रिया के लिए T 1/2 है, तो क्या है ये? तो 53.72 मिनट हो जाएगा। मुख्य सेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मुख्य सेल के बारे में है कि पारा सेल प्राथमिक सेल का एक उदाहरण है। अगला है कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करता है? तो उत्प्रेरक है जो क्या होता है? सक्रियण ऊर्जा हो जाएगा। प्रकाश रसायन किसके अध्ययन से संबंधित है? तो प्रकाश रसायन जो है वो अभिक्रियाएं जो दृश्य या यूवी प्रकाश के अवशोषण के साथ आगे बढ़ती है, यही हो जाएगा प्रकाश रसायन। एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटोन की संख्या क्या कहलाती है? तो फोटोन की जो संख्या वो कहलाती है प्रकाश की तीव्रता। स्थिर उत्तेजित अवस्था में अस्थिर उत्तेजित अवस्था में एक अणु के विकिरण के उत्सर्जन के बिना संक्रमण जो पृथक की ओर जाता है, तो पृथक की ओर जो जाता है वो हो गया पूर्व पृथक्करण। कॉपर सल्फेट के विलयन में Na2CO3 मिलाने पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? तो जो उत्पाद प्राप्त होता है वो है बेसिक कॉपर कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट और CO2। समान परमाणु त्रिज्याओं वाला युग्म है, समान परमाणु त्रिज्याओं वाला युग्म है MO और W। आयुपेक नामकरण के अनुसार सोडियम न्यूप्रोक्साइड डाइहाइड्रेट का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रिसिल्फेरेट। 3 एक पदार्थ X का उपयोग सफेदीकरण में किया जाता है और इसे हवा की अनुपस्थिति में चूना पत्थर को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। X की पहचान कीजिए। तो X जो है वो क्या हो जाएगा? CaO हो जाएगा। अम्लीकृत परमैंगनेट विलयन वाले बीकर में धीरे धीरे तनु फेरस सल्फेट का विलयन डाला गया। विलयन का हल्का बैंगनी रंग फीका पड़ जाता है और अंत में गायब हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन के लिए सही स्पष्टीकरण है? तो अवलोकन के लिए सही स्पष्टीकरण जो होगा वो होगा KMnO4 एक ऑक्सीकरण कारक है और यह FeSO4 का ऑक्सीकरण करता है। अगला है डाइफेनिल मीथेन में एक हाइड्रोजन को क्लोरीन के बदलने पर कितने संरचनात्मक समअवयवी संभव होते हैं? तो हो जाएगा 4। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? जो लंबे समय तक सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहने के कारण सिल्वर क्लोराइड धूसर हो जाता है। तो हो जाएगा कि सिल्वर क्लोराइड के अपघटन से सिल्वर के निर्माण के कारण, और दूसरा हो जाएगा कि सिल्वर क्लोराइड में क्लोरीन गैस अपघटन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शाखित बहुलक है? तो शाखित बहुलक जो है वो हो जाएगा कम घनत्व वाला बहुलक। निम्नलिखित में से कौन से मोनोमर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाते हैं? तो हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि हो जाएगा पहला हो जाएगा कि हाइड्रोक्सीब्यूटानोइक एसिड प्लस 3 हाइड्रोक्सीपेंटानोइक एसिड, और दूसरा हो जाएगा ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रोइक एसिड, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक। बढ़ते हुए न्यूक्लियोफिसिटी का सही क्रम क्या है? न्यूक्लियोफिसिटी, तो न्यूक्लियोफिसिटी का क्रम है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगला है 51 की निम्नलिखित विकल्पों में से सही कथन को चयन कीजिए। शास्त्रीय विधियों की तुलना में स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधियों में कम समय और नमूने की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। 1 मिनट। 51 का है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही कथन का चयन कीजिए। तो 51 में हो जाएगा शास्त्रीय विधियों की तुलना में स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधियों में कम समय और नमूने की कम मात्रा की आवश्यकता होती है, ये वाला होगा ऑप्शन नंबर यानी C। अगला है लगभग डैश सेंटीमीटर पर कार्बोनिक समूह तीव्र गिरावट का कारण बनेगा। तो 1700। 1:1 मिश्रण से पैरा और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को अलग करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका
कौन सा है? तो सबसे उपयुक्त तरीका है भाप आसवन। उस यौगिक का पता लगाइए जो विशेष रूप से एक SN1 तंत्र द्वारा न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया से गुजरता है। तो हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। अधिकांश फाइटोगैम्स नेमेटोइड है, तो है जड़ परजीवी। अपशिष्ट जल और सीवेज के द्वितीय उपचार के उद्देश्यों में से एक है, तो हो जाएगा बीओडी कम करना। बीओडी कम करना। अधिकांश बैक्टीरिया जो पौधे की बीमारियों का कारण बनाते हुए किस समूह के सदस्य हैं? तो वो हैं छड़ के आकार के और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यानी कि बी। पौष्टिक रूप से अल्बिगो है। पौष्टिक रूप से जो अल्बिगो है वो है अनिवार्य परजीवी। निम्नलिखित में से कौन कथन गलत है? देखिए, इसमें गलत कथन को पहचानना है। तो कंपोजिटी में बड़े फूल और बीज वाले पेड़ पाए जाते हैं, ये गलत है। हमारे देश में प्रमुख बासमती चावल उत्पादक राज्यों में से एक है, वो कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सेमा क्लोन क्या है? सोमा क्लोन क्या है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, सोमा क्लोन क्या है? तो सोमा क्लोन के संबंध में कोई कथन इसमें से सही है ही नहीं। सोमा क्लोन वे पौधे हैं जो टिश्यू कल्चर के माध्यम से उत्पादित होते हैं और आनुवांशिक रूप से मूल पौधे के समान होते हैं, जिससे वे उत्पादित और परिष्कृत होते हैं। सोमा क्लोन नाम इस तथ्य से लिया गया है कि पौधे आनुवांशिक रूप से समान है। ठीक है, आनुवांशिक रूप से जो होते समान होते उसी को सोमा क्लोन बोला गया है। तो ये क्लोन है जो दैहिक कोशिकाओं से उत्पन्न होता है। और सोमा क्लोन का निर्माण है जो परंपरागत रूप से 4 चरणों में किया गया है। ठीक है, 4 चरणों में सोमा क्लोन का किया गया है। फर्स्ट आ गया मदर प्लांट का चयन, उसके बाद उसका गुणन, फिर जड़ों के अनुकूलन और नए पौधों की मिट्टी का स्थानांतरित करना। सोमा क्लोन में व्यवहारिक रूप से समान आनुवांशिक सामग्री होता है, लेकिन क्लोनों में भिन्नताएं होता है और इन्हें उपयुक्त रूप से सोमा क्लोन वेरिएंट कहा जाता है, लेकिन इसमें विविधताएं जीनोटाइप या फिनोटाइप हो सकती है। बस यही हुआ सोमा क्लोन। अगला दोस्तों 62 कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रियात्मक इकाई है वो हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई होगा इसमें पोलीसोम। क्या हो जाएगा दोस्तों? पोलीसोम। सक्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन क्या है? तो सक्रिय परिवहन हो गया सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध होता है और इसमें ATP की आवश्यकता होती है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि असम और तमिलनाडु में। असम और तमिलनाडु में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। ओजोन छिद्र का अर्थ है समताप में ओजोन के परत की मोटाई में कमी। अगला है मूंगफली का तेल प्राप्त होता है। तो मूंगफली का तेल जो है वो प्राप्त होता है आर्चिस हाइपोगिया से। भोजन का वह घटक जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता और फिर भी हमारे शरीर में आवश्यक है, तो वो हो जाएगा चारा। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो प्लाज्मा जो झिल्ली है वो बना होता उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। ठीक है, मेंडली वंशगति सिद्धांत किस पर कार्य करता है? तो मेंडली वंशगति सिद्धांत है जो लैंगिक जनक पर कार्य करता है। अगला है यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है तो सांस लेने की दर क्या होगी? तो सांस लेने की दर भी बढ़ जाती है। मनुष्य में कौन यह हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फास्फेट की नियंत्रित करता है? तो हो जाएगा पैराथायराइड हार्मोन। तनाव के प्रति त्वरित प्रक्रिया निम्नलिखित में से किससे संचारित होती है? तो तनाव के प्रति है जो निश्चित प्रक्रिया होता है एपिनेफ्रिन। साइमेक्स हेमिस्टेरस निम्नलिखित में से किस पर परजीवी होता है? तो होगा मनुष्य। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त पर्णकृमि है? तो रक्त पर्णकृमि है शिस्टोसोमा मैनसोनी। अगला है दोस्तों कि चूजे का भ्रूणीय श्वसन अंग कौन सा है? तो चूजे का भ्रूणीय श्वसन अंग हो जाएगा
टाइम्स। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बुढ़ापा दर्शाती है? तो इसमें से है जो कोई भी नहीं होगा जो स्थिति बुढ़ापा दर्शाती है। ठीक है, इसमें से कोई नहीं होगा। तो क्या होगा? देखिए, मनुष्य में जो बुढ़ापा है, जिसे सीनेसेंस भी कहा जाता है, यानी सामान्य जीवन काल का अंतिम चरण होता है बुढ़ापा। तो वृद्धावस्था की परिभाषाएं है जो जीव विज्ञान, जनसांख्यिकी, रोजगार और सेवा वृत्ति एवं समाज शास्त्र के दृष्टिकोण से सुसंगत नहीं है। सांख्यिकी और सार्वजनिक प्रशासक उद्देश्यों के लिए वृद्धावस्था को अक्सर 60 से 65 वर्ष या उससे अधिक की आयु के रूप में परिभाषित किया गया है। यह किसी व्यक्ति के जीवन प्रक्रियाओं का क्या है? अंतिम चरण है। और यह एक आयु समूह या पीढ़ी है जिसमें आबादी के सबसे पुराने सदस्यों का एक खंड शामिल होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सृजनिकी की किसका अध्ययन है? तो सृजनिकी जो है वो है आनुवांशिक घटक के परिवर्तन से मनुष्य जाति के उत्थान। कुछ जंतु वर्गों में शरीर खंडों में विभाजित होता है जिसमें कम से कम कुछ अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति होती है। तो इस लक्षण को क्या कहते हैं? तो इस लक्षण को कहते हैं मध्यावयवता। क्रिस्टेशिया वर्ग के अधिकांश भाग में निम्नलिखित में से कौन सा लार्वा पाया जाता है? तो क्रिस्टेशिया वर्ग में होता है नोप्लियस। ओपेरिन के अनुसार पृथ्वी के आदिम वातावरण में निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध नहीं था? तो ऑक्सीजन है जो उपलब्ध नहीं था। दोस्तों, आज का जो ये सेट है वो ये यहीं पे फिनिश होता है क्योंकि इसमें सिर्फ साइंस दिया हुआ था। तो अगला जो सेट नंबर होगा वो हमारा होगा 17। और अगर आपको हमारा और भी सेट की जानकारी चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, वहाँ पे आपको सारे सेट्स मिल जाएंगे। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो उसी वीडियो के नीचे है जो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन से चैप्टर का पीडीएफ चाहिए, कौन सा प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ चाहिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सपोर्ट ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।